हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 तक हम देख चुके हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. वेसल कुछ इस तरह के शेप का है, कॉनिकल, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। और इसमें जो लेड शॉट्स हैं वो दिए ऐसे डालने से इसका 1/4 वॉल्यूम जो है वाटर का वो निकल जाता है। तो वॉल्यूम कितना है? सबसे पहले लेड शॉट का वो 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज लेड शॉट, जो लेड है उसका रेडियस है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है हाइट ऑफ द कोन है और आर इज द रेडियस ऑफ द कोन. When the lead shots are dropped, 1/4 of the water flows out. तो हमने माना कि उसमें n जो है वो लेड शॉट्स जो है डाले गए हैं. तो 1/4 of the volume of the cone is equal to n times the volume of the sphere. So solving this, we have n is equal to 100. Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. इसमें दो सिलेंडर है जो ऐसे पाइल्ड अप है. ये एक बड़ा सा सिलेंडर है, इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है. तो जो ये बड़ा सिलेंडर है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 220. स्मॉल इज रेडियस इट 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर. तो मास ऑफ द पोल निकाला. तो हम वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालेंगे, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, इसको 1 मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू डी डॉट प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर एच. मैंने इसकी रेडियस को बड़ा आर मान लिया है और हाइट को बड़ा एच, और इसको स्मॉल आर एंड स्मॉल एच माना है. तो वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. 3.14 और 12 का स्क्वायर इंटू 220 इसकी हाइट बड़े वाले सिलेंडर की, और 3.14 इंटू ये 8 का स्क्वायर इंटू ये 60. सॉल्व करने पे हमें वॉल्यूम आया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, और मास निकालना था तो वॉल्यूम को जो डेंसिटी दिया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट इज़ 892.262 kgs. अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है कि जो बड़ा सिलेंडर है जिसमें कि हमने ये रखा है उसकी हाइट 180 है, और जो ये बना हुआ सॉलिड है इसमें ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फेयर है. कोन की हाइट 120 है और जो ये वाला पोर्शन है इसकी रेडियस 60 है. तो ये ऑल टुगेदर यहाँ भी 120 प्लस 60 ये भी 180 ही होगी. और जो कितना वॉल्यूम इसमें रह जाएगा वाटर का इस सिलेंडर में, उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेना होगा और उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा सॉलिड पोर्शन है जो कि कंसिस्ट ऑफ अ कोन है और एक हेमिस्फेयर है. तो हम सिलेंडर की वॉल्यूम से कोन और स्फेयर हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो कोन सिलेंडर का मैंने बिग एच लिया है क्योंकि ये 120 प्लस 60 इनके बराबर है. तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर. इसमें जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस और जो कोन है उसका रेडियस और जो ये है सिलेंडर उसका रेडियस सब सेम है. तो बस हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करा. इसमें बिग एच इज़ हमारा 120 प्लस 60 दैट इज़ 180, दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ अ कोन इज़ 120 एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 60 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये 120 इनकी हाइट माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. तो हमें इसको सॉल्व करने से मिला ये 1131, ये 428.5
1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में करने के लिए इसको 10⁶ से डिवाइड कर लेंगे, तो मिलेगा हमें 1.13 मीटर क्यूब। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. जो गिवन वेसल है वो ऐसा कुछ है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, फिर ये स्फेरिकल पोर्शन है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की ये नेक की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगा, और ये वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आर डैश लिया है मैंने वो एक्चुअली ये रेडियस ऑफ दिस पार्ट है, और ये आर जो है रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 इज़ डायमीटर, सो रेडियस विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 सेंटीमीटर, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। और हेमिस्फेरिकल की क्या होगी रेडियस, तो 8.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज़ पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 1 है, 8 दिया हुआ है, ये 25.15, और ये पोर्शन को निकालेंगे, टोटल इट इज़ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उन्होंने निकाला हुआ था आंसर वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। हमारा सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम का ये लेसन एनसीईआरटी से वो कंप्लीट हो गया है। अब बहुत जल्दी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।